नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बिल्हा विधायक ने करोड़ों की दी सौगात, विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। कलेक्टर जनदर्शन में उमड़े फरियादी, विभागों की लापरवाही हो रही उजागर। त्योहारों में स्पेशल ट्रेन की सुविधा, रेलवे प्रशासन ने दी थोड़ी राहत। तापमान बढ़ने से चुभने लगी गर्मी, बारिश का दौर अंतिम चरण में। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रविवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा बिल्हा के ग्राम गोड़ी में 1,64,00,000 रुपए के विकास निर्माण कार्य का भूमि पूजन व लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत में 15 लाख के लागत से सामुदायिक भवन, 15 लाख के लागत से सीसी रोड, बोर खनन, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, 16.29 लाख संस्कृति भवन, रंगमंच, 8 लाख, साथ ही पानी टंकी निर्माण एवं पाइपलाइन विस्तार हेतु 1,10,00,000 की लागत से निर्माण किया जाना है। इस अवसर पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिन विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है वह ग्रामों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार है जिसने सभी वर्गों को सम्मान दिया है। हर व्यक्ति के लिए भाजपा में मान सम्मान है। किसी भी सरकार ने किसानों के लिए सम्मान नहीं दिया। भाजपा ने किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के रूप में सम्मान दिया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार के रहते हर गांव में पक्की सड़क बनी हुई है, हर गांव में स्कूल, अस्पताल और शहरों जैसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। हमारा संकल्प है कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के हर घर को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण, आमजन उपस्थित हुए। अपनी मांगों को लेकर ओबीसी महासभा बिलासपुर लंबबंद नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने ओबीसी महासभा के बैनर तले राष्ट्रपति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा बिलासपुर द्वारा कोन्हेर गार्डन से नेहरू चौक तक मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान केंद्र शासन और राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ प्रमुख सुनील यादव और जनक राम साहू ओबीसी ने बताया कि संविधान में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में 3 वर्ग बनाए गए हैं। जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है, किंतु राष्ट्रीय जनगणना फॉर्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक से कोड नंबर नहीं होने कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोग काका कालेकर आयोग, मंडल आयोग व मध्य प्रदेश रामजी महाजन आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराए जाने बाबत अनुशंसाएं की गई है। तदनुसार इस हेतु संसद में बनी सहमति के आधार पर जनगणना 2011 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्र करने के प्रयास किए गए, किंतु आंकड़े जारी नहीं किए गए। लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फॉर्मेट के कॉलम 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर 3 और सामान्य के लिए कोड नंबर 4 शामिल कर जनगणना अविलंब की जाए एवं जनगणना उपरांत आंकड़े प्रकाशित किए जाए, जिससे ओबीसी समाज भारत देश के नागरिक मतदाता होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। राज्य में सारे जिलों में हमारे ओबीसी महासभा के बैनर तले ओबीसी के आरक्षण के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे हम अपने आरक्षण के लिए। राज्यों में और केंद्र में भी ओबीसी की जितनी संख्या है उतनी भागीदारी हम लोगों को मिलना चाहिए। हमारी जो मांग है कि 27% जो आरक्षण मंडल कमीशन में लागू किया जाता है, उस मंडल कमीशन के में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसको लागू किया जाए, चाहे राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो। हमारी जो हिस्सेदारी है उसको दिया जाए और हम यही मांग करने के लिए आज सब यहाँ धरना स्थल पे गए। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के लिए कॉलम 13 में कोड नंबर 3 पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए और आरक्षण 27% जो संशोधित विधेयक पारित है उसमें अविलंब राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि वे उसे हस्ताक्षर करके विधि रूप दें।
श्री राम मंदिर बलखंडी बाबा धाम बिलासपुर में आगामी 3 से 11 अक्टूबर तक श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा एवं श्री लक्षार्चन महोत्सव का आयोजन न्यास कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जहां वाराणसी से आए विश्वेश्वर दातार महाराज एवं हितेंद्र पांडे महाराज कथा का पाठ करेंगे। इसके साथ ही 17 अक्टूबर को मंदिर की स्थापना को 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस अवसर पर लक्षा अर्चन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 13 से 17 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें समामनी भोग प्रसाद के साथ भंडारा किया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान 17 अक्टूबर की संध्या भजन गायिका शहनाज अख्तर के द्वारा भजन की प्रस्तुति भी दी जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने विभिन्न तैयारियां पूरी की जा रही है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम साझा करते हुए मंगत राय अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी, ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां सुव्यवस्थित ढंग से की जा रही है। वह है दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक। 3 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन है। इसी हाल में कथा के जो वाचक हैं वो हैं श्री हितेंद्र जी पांडे वाराणसी। इसके पश्चात एक दिन का विश्राम 12 तारीख को है और 13 तारीख से माता भगवती, जिनका कि 12 साल उनकी प्रतिष्ठा को पूर्ण हो रहा है शरद पूर्णिमा को, उनके मंदिर में लक्षार्चन का कार्यक्रम होगा। उसके जो कार्यक्रम को जो संचालित करेंगे वाराणसी के श्री दातार जी महाराज। लक्षार्चन का तात्पर्य यह है कि 1 लाख किसी भी चीज से उनका अर्चन होगा, किशमिश से हो, काजू से हो, द्रव्य से हो, बादाम से हो, पिस्ता से हो, रोली से हो, उनसे ये 1 लाख हो। और 1 लाख होने के बाद दशांश जो उसका है उसकी यज्ञ होगा, आहुति होगी। 17 तारीख को पूर्णाहुति होने के पश्चात 11 तारीख के दोपहर को भी और 17 तारीख को दोपहर को भी कन्या भोजन होगा, दोनों दिन। 17 तारीख को 2000 आदमियों का भंडारा होगा। 17 तारीख की शाम को 8 बजे से भजन संध्या है। सुश्री शहनाज अख्तर आ रही हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। इसी परिसर में उनका कार्यक्रम है रात को 8 बजे और रात को शरद पूर्णिमा चूकी है इसलिए 12 बजे बिलासपुर वासियों के लिए, भक्तजनों के लिए, आप लोगों के लिए, प्रेस वालों के लिए खीर प्रसाद का आयोजन किया गया। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का 3 दिवसीय दर्शन दीक्षा एवं संगोष्ठी का आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है। अशोक वाटिका बिरगोना रोड में 3 दिनों तक वह अपने भक्तों को दर्शन लाभ दे रहे हैं। सोमवार को पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के द्वारा सुबह रेलवे स्टेशन में स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत भजन गाकर किया गया। पहले दिन अशोक वाटिका में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के दर्शन दीक्षा एवं संगोष्ठी हुई, जिसका लाभ शहर वासियों ने लिया, जहां 3 दिनों तक लोगों को प्रवचन का लाभ मिलेगा। सोमवार को प्रातः अंबिकापुर से रेल मार्ग से वह उस्लापुर स्टेशन पहुंचे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने दर्शन दीक्षा एवं संगोष्ठी में भक्तों को प्रवचन दिए, जिसमें प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में अनुयायियों ने प्रश्नों के जरिए जिज्ञासा का निदान पाया। सुदर्शन संस्थान के प्रभारी ने बताया कि महाराज जी 1 अक्टूबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक दर्शन दीक्षा एवं हिंदू राष्ट्र पर भक्तजनों को संबोधन देंगे। 2 अक्टूबर को भी भक्तों से मुलाकात कर शाम के समय आरती के बाद यहां से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। इधर तखतपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया में बीते 6 महीनों से ट्रांसफार्मर जलकर खराब हो चुका है। आधा गांव अंधेरे में पड़ा हुआ है, लेकिन कई शिकायतों और आवेदनों के बाद भी बिजली विभाग द्वारा वहां का ट्रांसफार्मर बदला नहीं जा रहा है, जिससे ग्रामीण बड़ी परेशानियों का सामना करने मजबूर है। बिजली नहीं होने से गर्मी बारिश में दिक्कतें हो रही है, वहीं पेयजल के लिए दूसरे जगह पर आश्रित होना पड़ रहा है। गांव में आधी से ज्यादा आबादी के अंधेरे में होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण अब तखतपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने वाले हैं, जिसकी शिकायत को लेकर ही ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग की उदासीनता से अवगत कराया। लोग ग्राम पंचायत खमरिया से आए हैं। ये बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूरी पे काठाकोनी के पास है। विगत पिछले 6 माह से 100 का ट्रांसफार्मर बस्ती का है, जिसमें आम जनता का जीवन यापन चल रहा है। पीने का पानी की व्यवस्था हैंडपंप एक भी नहीं है, केवल विद्युतीकरण से चल रहा है। जेई साहब से, यही साहब से और डी साहब से
यहाँ तक कि एसी साहब से भी मेरी बात हुई है और वहां भी गए थे। उसके बाद भी 2 दिन बाद बदलता हूँ, 2 दिन बाद बदलता हूँ, ऐसा करते करते 6 माह गुजर गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही ट्रांसफार्मर बदला गया। अभी आधा बस्ती में 2-3 ट्रांसफार्मर है। इसमें एक हिस्से में 100 का ट्रांसफार्मर है और दूसरे हिस्से में 63 का और तीसरे हिस्से में 25 का। तो जहाँ 100 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बस्ती का अधिकांश भाग में, वहाँ पानी की व्यवस्था दूसरे ट्रांसफार्मर से आधे बस्ती से किया जा रहा है। और रात में और दिन में कहा जाए, पूरा इतने गर्मी में पूरा जनता परेशान है। कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि तत्काल बिजली की व्यवस्था की जाए और ताकि आम जनता को पीने के पानी की व्यवस्था। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए यात्रियों को राहत दी है। कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 519 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इसमें से 6 ट्रेनें बिलासपुर जोन को भी मिली है। इन ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगा। दरअसल देश भर में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार जाते हैं। छठ पर्व यात्रियों की भीड़ की वजह से अधिकांश ट्रेनों में 2-3 महीने पहले से ही टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। स्पेशल ट्रेनों से इसमें कमी आएगी। हालांकि रेलवे ने 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ की 26 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। पिछले साल त्योहार पर स्पेशल ट्रेनों के 4,429 फेरे लगाए थे। इनके जरिए लाखों की संख्या में यात्रियों को सुविधा दी गई थी। इस बार स्पेशल ट्रेनों के फेरे की संख्या में और बढ़ोतरी की गई है। इसमें करीब 1500 फेरे बढ़ाए जाने की तैयारी है। त्योहारों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए 2 महीने के दौरान 519 स्पेशल ट्रेनें लगभग 6000 फेरे लगाएंगी। रेल प्रशासन का दावा है कि इन ट्रेनों में बड़ी तादाद में यात्री सफर करेंगे। बिलासपुर में महिला कर्मचारी को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले कर्मचारी के ट्रांसफर आदेश को कैट के बाद हाईकोर्ट ने भी सही ठहराते हुए याचिका खारिज करने के आदेश दिए हैं। दिव्यांग महिला कर्मी को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में रेल प्रशासन की आंतरिक अनुशासन समिति ने पुरुष कर्मचारी का तबादला कर दिया था। कैट ने भी इस आदेश को सही ठहराया था। कैट के निर्णय के खिलाफ पेश याचिका का कोई आधार न पाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका
करने के आदेश को खारिज कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता को कैट के समक्ष आवेदन करने की छूट दी गई है। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल में कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थ इंद्रेश कुमार शारीरिक रूप से अक्षम रेल कर्मचारी है। सेवा के दौरान उस पर अपनी तरह की शारीरिक अक्षम महिला कर्मचारी को मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप लगा। इस मामले में रेलवे की आंतरिक अनुशासन समिति ने महिला कर्मचारी के अनुरोध पर पुरुष कर्मचारी का तबादला कर दिया। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में इस दौरान मांग और शिकायतों से संबंधित लगभग 80 आवेदन मिले। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में मस्तूरी तहसील के ग्राम पंचायत पोड़ी के ग्रामवासी और सरपंच ने आवास योजना में गड़बड़ी करने के संबंध में रोजगार सहायक मन्नू यादव को हटाए जाने की मांग की है। कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत मस्तूरी को पत्र भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय हाई स्कूल खुरदूर के व्याख्याता कुरवन कुमार गरगट ने 10 माह से लंबित वेतन दिलाने की गुहार कलेक्टर से लगाई। उन्होंने बताया कि वेतन नहीं मिलने से पारिवारिक समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। कलेक्टर ने डीओ को आवेदन भेजते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत तखतपुर के वन प्रबंधन समिति द्वारा पौधारोपण स्थल से बेजा कब्जा हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत खमरिया के सरपंच एवं ग्रामवासियों ने बताया कि वे विगत 6 माह से ट्रांसफार्मर के जल जाने से बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग को लिखित में जानकारी देने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर ने आवेदन बिजली विभाग को भेजते आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इधर बिला ब्लॉक के ग्राम पंचायत चोरहा देवरी की सरपंच ने स्कूल में पदस्थ भूपेंद्र बंजारे का अन्यंत्र ट्रांसफर करने की मांग की है। बेलतरा तहसील के लखराम गांव निवासी चंडीबाई ने जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की। ग्राम मोहरा निवासी देवीलाल राजक 13 वर्षों से तेंदुपत्ता कार्यालय वन विभाग के गोदाम में चौकीदार के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए उन्हें चौकीदार पद से नहीं निकाला जाए। कलेक्टर ने इस आवेदन को डीएफओ को भेजते आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निःशुल्क कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण शिविर का समापन सोमवार को हो गया। मोपका के अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद गीता देवी रामचंद्र अग्रवाल विकलांग अस्पताल अनुसंधान एवं निःशुल्क सेवा केंद्र में विकलांगों को कृत्रिम पैर लगाए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। समापन अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। लायंस क्लब, रोटरी क्लब और अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण शिविर का समापन सोमवार को हो गया। इस दौरान दूर दूर से पहुंचे विकलांगों के पैर प्रत्यारोपण किए गए। समापन अवसर पर लायंस क्लब, रोटरी क्लब और विकलांग चेतना परिषद के पदाधिकारी का सम्मान किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला ने आयोजन समिति के सदस्यों को और जिन्हें कृत्रिम पैर लगाए गए उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना की है। गुजरात की टीम ने यहाँ 5 दिनों से अपनी सेवाएं दी। जिनके कमर के नीचे के पैर किसी कारणवश कट गए हैं या जन्मजात विकलांग हैं, उन्हें अत्याधुनिक कृत्रिम पैर का प्रत्यारोपण किया गया है। शिविर में 133 लोगों के कृत्रिम पैर लगाए गए। लक्ष्य से अधिक विकलांग के पहुंचने के बावजूद सभी के आर्टिफिशियल पैर प्रत्यारोपण किया गया। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश बंद है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रविवार दोपहर अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम ऐसा ही रहेगा। मानसून की विदाई होने वाली है। दरअसल 10 अक्टूबर को मानसून की वापसी की डेडलाइन मानी गई है। बिलासपुर में पिछले 4 दिन तक आसमान में बादल छाए रहे। हर दिन बारिश होती रही। 26 और 27 सितंबर को भारी बारिश दर्ज की गई। 2 दिन में 2 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। आसमान से बादल पूरी तरह नहीं छटेंगे, लेकिन मानसून अब विदा होने की राह पर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।